नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भी बीजेपी ओबीसी वर्ग को अपने पाले में नहीं ला पाएगी। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी की नीयत और नीति जान चुकी है। अच्छा, ओबीसी क्या क्या होता है? आदित्य साहू लगता है बहुत बड़ा ओबीसी के नेता थे, क्या थे? आपने रघुवर दास का नाम लिया। रघुवर दास जी के सामने वो क्या थे? तो रघुवर दास जी को नहीं बनाया गया, जैसा आप ही लोग बोल रहे हैं, तमाम मीडिया में ये बातें चल रही हैं, तब तो नाराजगी न होगी ओबीसी में कि भाई हमारे नेता को जगह नहीं मिला। ऐसे मैं बता दूं, नेता कोई नहीं है उन लोगों में। कोई ऐसा नेता नहीं है इंक्लूडिंग रघुवर दास जो पूरे ओबीसी को प्रभावित कर सके। आदित्य साहू की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये उनका अंदरूनी मामला है, किसे बनाते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, किसे क्या बनाते हैं। लेकिन अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष इन लोगों को नहीं मिला है। इनके पास कोई वैसा योग्य दिखता ही नहीं है। आज 7-8 महीने में कार्यकारी अध्यक्ष बना पाइए, और कार्यकारी अध्यक्ष जिनको हटाया गया, अपमानित किया गया, उनके लोग भी तो हैं। उसका रिपरकेशन भी तो होगा, रिएक्शन होगा। तो मुझे लगता है एक अनुभवी व्यक्ति को हटा के एक, उनके सामने तो अनुभव में बहुत कमजोर है आदित्य साहू, रविंदर राय जी के सामने। तो जितना फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है नुकसान भी हो सकता है उससे ज्यादा। झारखंड में हो रहे लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्सों में दुर्गा पूजा में किरकिरी हुई। अब कुम्हारों के लिए ये बारिश आफत बन गई है। दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले ही बारिश ने मिट्टी के काम से जुड़े कारीगरों की कमर तोड़ दी है। धूप न निकलने के कारण मिट्टी से बने दीपक और बर्तन सूख नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो रहा है और दीपावली की तैयारी पर संकट मंडरा रहा है। दीपावली यानी कि दीपों का त्योहार जो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, और इसमें दीपक सबसे बड़ा महत्व रहता है। लगातार जिस तरह झारखंड में बारिश हो रहा है, यह बारिश जो दुर्गा पूजा में भी देखने को मिला, दुर्गा पूजा में भी लगातार बारिश हुआ। इस बारिश के मौसम में कई जो सामान थे, जिस तरह आयोजक थे दुर्गा पूजा के, जिस तरह आयोजक देखे जाएंगे दुर्गा पूजा के, या फिर कहे तो इसमें जो स्टॉल लगाने वाले हैं या सामान जो बेचते हैं, इनको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस दीपावली में भी क्या मौसम अपना मार झेलेगा या व्यवसाय किस तरह करते हैं? दीपावली की अगर बात कर रहे हैं तो हम पहले दिखाना चाहेंगे दिया की। जिस तरह दिया जो होता है वो दीपावली के लिए काफी खास होता है, और बिना दिया के दीपावली अधूरा माना जाता है। लेकिन लगातार बारिश होने के कारण इसका जो व्यवसाय करते हैं कुम्हार, जो इसकी जो बनाते हैं, इस दिया का कलाकारी करते हैं, इन्हें भी इस जो मौसम का है वो मार देखने को मिल रहा है। ये लगातार परेशान है कि जिस तरह बारिश हो तो बारिश में आखिर ये दिया बनाए तो बनाए कैसे। सामने तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुम्हार जो है यहाँ दिया बना रहे हैं, लेकिन उदास मन है। क्या है, दिया तो बनाते हुए आपको देख रहे हैं, लेकिन काफी उदास नजर आ रहे हैं। उदासी के कारण है बारिश। बरसात इतना हुआ है कि हम लोग का पूरा व्यापार में अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मतलब जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए निराश है। लगातार जब से मानसून हुआ है तब से बारिश हो रहा है, लेकिन बारिश में क्या लगता है कि इस बार बारिश में जो सूखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है बनाने के? बहुत समस्या है, धूप नहीं आएगा तो जल्दी सूखेगा नहीं। और वैसे नॉर्मली 1.5 से 2 हफ्ता लग जाता सूखने में, अगर धूप नहीं आया तो। अच्छा, धूप आने से 2 से 3 दिन में सूखता है। अच्छा, धूप आने पे 2 से 3 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो वैसा तो बारिश का मतलब आसार दिख रहा पूरा, वैसे तो साफ मौसम लग ही नहीं रहा है। अब देखिए ऊपर वाला का मर्जी क्या होता है। प्रकृति का जो प्रकोप है वो लग रहा है कि बारिश इस बार कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय में, क्या इस पर कहीं कुछ कर्ज लिए थे या सिर्फ आपका रोजगार यही है?
नहीं, मेरा रोजगार यही है, कर्ज वर्ज नहीं लिए थे। कई लोग ये आस लगाए रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप लोग का यह मतलब इस कमाई से पूरे साल भर का खर्च चलता है। जी जी, बहुत कुम्हार का होता है, यहाँ टाउन में वैसा नहीं है। गांव सब में बहुत दिक्कत होता है, वो लोग को तो और ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्या कि वो लोग उसी चीज में आधारित रहता है, उसी का आसरा में रहता है कि साल भर में एक साल बेचेंगे, साल भर उसी में चलेंगे बोलते हैं। इस मौसम में जिस तरह बारिश हो रहा है तो परेशानी तो जरूर रहेगा। हाँ, बहुत परेशानी रहेगा। आपके भी घर में घर परिवार है, बच्चे होंगे, हाँ, परेशानी तो आपको भी रहेगी इस मौसम में। उम्मीद लगाते हैं कि आए कुछ पैसा, उसमें रोजी रोजगार चले। अब इंद्र देव से यह मनाएंगे कि अपना थोड़ा बारिश कम कर दे, धूप हो जाए। इंद्र देव से तो गर्मी से ही मनाया जा रहा उनको, लेकिन अभी तक नाराज है, इंद्र देव मानने को तैयार नहीं है। इंद्र देव इस बार पता नहीं बहुत नाराज है। इस बार क्या क्या रेट रहने वाला है दिया? अगर जिस तरह बारिश हो रहा है तो रेट भी काफी प्रभावित होगा, पिछले बार से रेट भी ज्यादा होने वाला है। 2 गुना रेट भागेगा। 2 गुना रेट रहेगा। हाँ, 2 गुना भाग जाएगा। जी देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा कि इंद्रदेव से लगातार हर कोई यह मनाने को तैयार है कि इंद्रदेव मान जाइए, अब बारिश कम कर दीजिए। बारिश से पूरा झारखंड प्रभावित है और कहे तो रांची में सबसे ज्यादा इसका मार देखने को मिल रहा है। रांची में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह ये काम कर रहे हैं, सूखने में काफी परेशानी है। घर इनका भी काफी छोटा है और घर में देखिए किस तरह एक के ऊपर एक रख के यह आस लगाए हुए हैं कि बारिश हो और इन दियों को बाहर रखकर सुखाए ताकि दीपावली से पहले यह तैयार हो सके। खैर, दीपावली आने वाली है, तैयारी लोग अपने घरों में भी कर रहे हैं और ये कुम्हार जो है ये भी आस लगाए हुए हैं कि हमारा दिया भी बने, सूखे और मार्केट में बिके, ताकि इनका जो रोजी रोजगार है वो चलता रहे। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। शिक्षकों ने राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। वेतनमान, सेवा स्थायित्व और समान कार्य के बदले समान वेतन जैसी मांगों को लेकर अब की बार 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन उग्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे। संगठन ने साफ कहा है कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। लिए झारखंड में एक बार फिर से राज्य व्यापी आंदोलन करने को तैयार है झारखंड के पारा शिक्षक। जी हाँ, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक लगातार अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। उससे पहले जो रणनीति तैयार की जा रही है उस रणनीति के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार से क्या नाराजगी है इनकी। क्या कहेंगे सर? आप फिर से एक बार बैठक कर रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जी, आज हम लोग झारखंड आकलन सहायक सह प्रशिक्षित अध्यापक संघ हम लोग मोरहाबादी में एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हम लोग झारखंड के 400 जिला के हम लोग पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और सरकार से हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि हम लोग का मांग जो है उस मांग पर सरकार को ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी झारखंड के द्वारा जैक के द्वारा हम लोग परीक्षा उत्तीर्ण किए। उन लोग का टेट के मानदेय और हम लोग का मानदेय बहुत ही अंतर है, जबकि जे टेट के समतुल्य मानदेय हम लोग की मांग है जो आकलन को भी मिलना चाहिए। और दूसरा भी मांग हम लोग का है जो आज हम लोग का सहायक अध्यापक को कितने लोग शहीद हो गए, आज तक सरकार के हाथ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, जबकि हम लोग सहायक अध्यापक अपने प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक 100, 200, 500 चंदा करके उनकी दाह संस्कार के लिए हम लोग 10,000, 20,000, 50 लाख, 2 लाख हम लोग उस परिवार को हम लोग देते हैं। ये सोचने की बात है कितना सरकार के हम लोग के पास गंभीरता रख रहा हुआ। आप लोग खुद मीडिया बंधु आप लोग हैं, सोच सकते हैं। और दूसरा, सरकार ने PPF चालू की है, जो अभी हम लोग का सहायक अध्यापक को कितने मृत्यु हो गए, वो PPF का अभी तक लाभ नहीं मिल पाया। और इसीलिए मैं आज हम लोग बैठक रखे हैं कि आने वाला समय जो है हम लोग कार्यक्रम तय किया है कि हम लोग के मांग अगर सरकार नहीं मानती है, जो 15 नवंबर को जो स्थापना दिवस हो रहा है उस दिवस हम लोग अपने संघ जो है उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जायज है, हम लोग का मांग दिया जाए।
एक ही मांग है, समान काम को हम लोग का समान वेतन दी जाए। चलिए, सोच सकते हैं कि सरकार अभी भी लगातार इनकी बातों को सुन नहीं रही है। सरकार से ये लगातार गुहार कर रहे हैं। वैसे अगर बात करें प्राइवेट संस्थानों की, तो प्राइवेट संस्थानों में भी होता है कि ईपीएफ लागू होता है, और बात करें जो कर्मचारियों की संख्या थी उन पे ईएसआई का जो नियम नीति होता है वो लागू होता है, लेकिन इन पारा शिक्षकों के लिए कोई नियम नहीं है। क्या सर? झारखंडी जोहार आप सबों को। निश्चित रूप से रघुवर का लाठी और हेमंत का साथी, हम लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ, और इसके पूर्व में आप सभी प्रेस मीडिया बंधु लोग आप जानते हैं कि इसके पूर्व में भी हम लोग रघुवर सरकार से लड़के कितना लाठी खाए, जेल गए। वही 15 नवंबर याद है मुझे। और बहुत हमारे शहीद मुनेश्वर महतो आज हम लोग के बीच में नहीं भी हैं, बहुत सारे मेरे साथी खो दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई ऐसा मंच नहीं है, आप वीडियो कहिएगा तो मैं आपको वीडियो क्लिप मैं आपको दूंगा। किसी ऐसा मंच पे उन्होंने नहीं बोला जाके कि हम जैसी हमारी सरकार बनेगी, मैं 3 महीना के अंदर जो खाती माटी का और आपके पारा शिक्षक हैं हमारे, उनको हम 3 महीना के अंदर अस्थायी कर देंगे। लेकिन सरकार बने कितना दिन हो गया और हमसे और आपसे छिपी हुई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि हम लोग को बहुत काफी आशा और उम्मीद जगा था। आप देख लीजिए कि आज के डेट में शिक्षण संस्थान इतना कठिन कार्य हो गया है जाके, अब बहुत जगह में रास्ता नहीं है। बहुत सारे पारा सहायक अध्यापक को हत्या हो गई, बहुत सारे एक्सीडेंट में डेथ कर गए, उसके घर में उसके बच्चों को अठन्नी नहीं मिल पाता है। आज जिस हम ईपीएफ की बात करते हैं, अभी सरकार पीएफ का पैसा हम लोगों को नहीं डाला है। आप इतना जाके इंटरव्यू ले सकते हैं उनके सेक्रेटरी और डायरेक्टर से और पदाधिकारी से। कह लें कि प्राइवेट संस्थानों से भी बेकार हो चुका है। बदतर हो गया है। भविष्य निधि का पैसा राज्य सरकार उसमें नहीं डाला है, जो हम लोग को कल कुछ हो तो उस बच्चों को भविष्य निधि का भी पैसा मिले, यह स्थिति आ गई है। और आप देख लीजिए कि जब झारखंड टेट एग्जाम जैक चेयरमैन के द्वारा आयोजित किया गया, परीक्षा आपके द्वारा लिया गया, एडमिट कार्ड आपके द्वारा जारी किया गया, सर्टिफिकेट आपके द्वारा जारी किया गया, तो भाई हमको मूल प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो एकदम दोहरा चरित्र है। क्या हुआ, मतलब प्रमाण पत्र छपे नहीं किया क्या भैया? क्या लग रहा है? अभी तक तो नहीं मिला है प्रमाण पत्र। यहाँ तक कि जैक के द्वारा 8वां जो बोर्ड हुआ है उसका भी प्रमाण पत्र मिला है, मैट्रिक का मिलता है। यह तो हम लोग का विभागीय परीक्षा आकलन हुआ है, और जैक के द्वारा ही टेट का परीक्षा लिया गया था, उनको भी प्रमाण पत्र मिला है। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन किए थे जैक कार्यालय पे, परंतु अभी तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। हम सरकार और जैक के पदाधिकारी से भी निवेदन करते हैं कि आप सहानुभूति पूर्वक अपना कार्य को करें और जल्द से जल्द सर्टिफिकेट निर्गत करने का कार्य करें, और हम लोग को सरकार के माध्यम से जल्द जो मांग हम लोग का है वो पूरा कराने का कार्य करें। रांची से कैमरा सहयोगी उमेश लाल के साथ अमित कुमार है, चेन्नई। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में एकत्रीकरण के बाद संघ का भव्य नगर स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों स्वयंसेवकों की मौजूदगी में प्रार्थना, बौद्धिक सत्र और उसके बाद विशाल पथ संचालन हुआ, जो स्थानीय बाजारों से गुजरते हुए शहरवासियों को संघ के संदेश से जोड़ने का माध्यम बना। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। क्या है आज नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में जो शताब्दी वर्ष में कार्यक्रम चल रहे हैं, 8 प्रमुख कार्यक्रम, उनमें पहला कार्यक्रम है विजयदशमी का कार्यक्रम पूर्ण गणवेश में। ये 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक संपूर्ण अपने ब्रज प्रांत में चल रहे हैं और आज उसका अंतिम दिन है। तो शिकोहाबाद नगर में सुदामा बस्ती और गंगेश्वर बस्ती, 2 बस्तियों का मिलाकर के पथ संचलन का कार्यक्रम और एकत्रीकरण का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण शताब्दी वर्ष में चलने वाले कार्यक्रम अभी नवंबर माह में व्यापक गृह संपर्क योजना का कार्यक्रम रहने वाला है। वह उसके बाद जनवरी में जगह जगह अपने मंडल स्तर पर और बस्ती स्तर पर हिंदू सम्मेलन होंगे।
मथुरा में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश कुमार रावत ने रिजर्व पुलिस लाइन के सामने नीमबड़ी तक इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में 150 से ज्यादा छात्राएं और पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीओ सिटी अर्चना चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये दौड़ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उपदेश से आयोजित की गई। मैराथन के जरिए समाज को महिला सुरक्षा का सशक्त संदेश दिया गया। क्या पूरा ये मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत आज जनपद मथुरा में रन फॉर एम्पावरमेंट ये का कार्यक्रम किया गया है। इसमें लगभग 250 बच्चियां हैं जो हमारे PMS स्कूल की हैं, पुलिस परिवारों की हैं और अन्य सामाजिक वर्गों से सभी बच्चियां यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं। ये 2.5 किलोमीटर की रेस है और सभी बच्चों ने अभी इसमें प्रतिभाग किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर करना और बच्चियों में ये साहस उत्पन्न करना कि वो भी किसी से कम नहीं है और मौका मिलने पर वो कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया गेट नंबर 4 पर दिव्यांग एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि 7 अक्टूबर को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान इस उपलब्धि के लिए दिया जाएगा कि कानपुर नगर ने UDID कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पहला स्थान प्राप्त किया है। विकलांग एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जहां अन्य जिलों में कार्ड बनाने में दिक्कतें आ रही है, सम्मानित सदस्यों का सम्मान करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। कानपुर दिव्यांगजनों का UDID कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान उसको मिला है। ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से प्रतिस्पर्धा करते हुए कानपुर आगे बढ़ा है। इसमें DM साहब का और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिलाधिकारी जब से आए हैं तब से स्पेशल कैंप लगा रहे हैं कानपुर में, जिसकी वजह से दिव्यांगजनों को अति विशिष्ट लाभ हुआ है। इसलिए विकलांग एसोसिएशन ने सर्वसम्मत से तय किया है कि हम अपने अधिकारियों को सम्मानित करें, जिससे उनका उत्साह बढ़े और अच्छे से अच्छा काम दिव्यांगजनों के लिए वो करें।